मसीह यीशु में भाइयों बहनों एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह में हमारे होप चैनल की तरफ से। और मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। अब हमारी सीरीज़ को जो हम आप हर रोज़ नए मैसेजेस को जो आप देखते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप उन सब को सुनकर आशीषों को ग्रहण कर रहे हैं। और आज मैं आशा करता हूँ कि जो हमने सीरीज़ शुरू करी है कि परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण विश्वास, कंप्लीट फेथ ऑन गॉड, तो उसको आपने एंजॉय किया। आपने अपनी सीरीज, आप जिस भी स्थान पर हैं, जहाँ पर भी हैं, खुदावंद आपको आशीष दे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है, आज का जो हमारा मैसेज है सीरीज़ के अंदर वो है हमारे 5 रीज़न्स, 5 ऐसे कारण जिससे हमारी आशीषों में रुकावट आती है। 5 ऐसे कारण जिससे हमारी आशीषों में रुकावट आती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद हमसे क्या चाहते हैं। हमें कैसे हमारी जो रुकावटें हैं, हमारी जो आशीषें हैं, वो कैसे वो रुकावटें उसमें शैतान उसमें लेके आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैरी मगदलीनी के पास खुदावंद यीशु गए, तो वहाँ पे जाकर उन्होंने वो जो पानी पीने के लिए उस स्थान पर बैठे खुदावंद यीशु मसीह, तो वहाँ पे मैरी मगदलीनी आई और दोपहर का टाइम था, तकरीबन 12-1 बजे का टाइम होगा, 1-2 बजे का टाइम होगा। तो दोपहर का टाइम था और वहाँ पे उसमें बाइबल में लिखा है कि दोपहर का टाइम था जब खुदावंद यीशु मसीह वहाँ कुएं में गए पानी पीने के लिए। और मैरी मगदलीनी वहाँ पे आई और आकर उनको खुदावंद ने बोला उनको कि यीशु ने बोला कि मुझे पानी पिलाओ। तो मैरी ने उनको आगे से रिप्लाई किया कि पानी मैं आपको अगर तू जानता कि मैं कौन हूँ तो मुझसे पानी नहीं मांगता। तो उसने प्रभु यीशु मसीह ने, हम सब जानते हैं कि फिर आगे क्या हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको आगे से जवाब दिया कि तू मुझे पानी पिलाओ, क्योंकि फिर मैं तुम्हें जो पानी पिलाऊंगा मैं तुम्हें जानता हूँ तो कौन है। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तो कौन है। तो वो है जिसका जो अभी 5वें पति के साथ रहती है, जिसने पहला पति छोड़ा, दूसरा छोड़ा, तीसरा छोड़ा, और जिसके साथ वो अभी रहती है उसके साथ भी तो शादीशुदा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है खुदावंद के अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो खुदावंद क्या नहीं जानते थे कि वहाँ पे मैरी मगदलीनी उस समय आएगी। और वो दोपहर का टाइम था जब वो आई थी, और पानी भरने का टाइम जो होता है वो होता है सुबह या शाम को। और ये लेडी दोपहर को आ रही है और खुदावंद भी वहीं पे दोपहर में उसका इंतज़ार कर रहे थे। खुदावंद को पता था कि वो कौन है। यहोवा को, यीशु को पता था कि वो कौन है। तो खुदावंद को पता है कि हम कौन हैं। यह यीशु हमारे सामने हमें देखते हैं, हमेशा हमें जानते हैं। वो हमेशा हमें सुनते रहते हैं, वो देखते हैं कि हम कौन हैं। तो जब खुदावंद ने अपनी यात्रा शुरू करी और अपने कामों को करना शुरू किया, खुदावंद ने प्रीचिंग शुरू करी, तो सबसे पहले प्रीचिंग वही थी। तो जब उसने फिर खुदावंद ने उसको बोला कि मैं तुम्हें इटर्नल जीवन का पानी पिलाऊंगा अगर तू मुझे पानी पिलाएगी। तो जीवन का पानी पीने के लिए हम लोगों को हमेशा तैयार रहना है। खुदावंद हमें जीवन का पानी पिलाना चाहते हैं, और जीवन का पानी है हमारा ये पवित्र शास्त्र, जिसको हमें पढ़ना है और हमें आगे बढ़ना है। तो उस वजह से, उस औरत की वजह से, वहाँ पे उस औरत की वजह से वो पूरा गांव, वो पूरा शहर बचाया गया जहाँ पे वो रहती थी। क्योंकि फिर वो गई और उन्होंने वहाँ पे सब लोगों को बुला के लेके आई कि एक नबी है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, मसाया जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, वो आ चुका है। और वो मेरे सामने है। वो जिसको मैंने पानी पिलाया उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। तो बाइबल बताती है मेरे अजीज़ों, 3 दिन तक वहाँ पे वो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे रहे और उन्होंने प्रचार किया और लोगों को बदला। आज खुदावंद इन हमारी सीरीज़ की वजह से, हमारे मैसेजेस की वजह से, आपकी प्रार्थनाओं की वजह से, आपकी वजह से आपको खुदावंद बदलना चाहते हैं। इस पवित्र शास्त्र की वजह से बदलने के लिए तैयार हैं। अगर आप रूह में आने के लिए तैयार है, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए, रिसीव करने के लिए तैयार है, तो मैं आपको बताता हूँ आपके छुटकारे का समय निकट है। आप किसी भी मुसीबत में जा रहे हो तो आपका छुटकारे का समय
निकट है। तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि देयर आर 5 रीजन, 5 ऐसे रीज़न हैं जहाँ पे 5 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा जो छुटकारा है वो रुकता है, वो रुक जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता। उसमें से नंबर 1 है डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारिता। अगर हम अनाज्ञाकारिता हैं कहीं पे भी, हमारे किसी भी एंगल में, तो अगर हम छोटी सी आशीष जो परमेश्वर से लेना, वो तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारी लाइफ के लिए। लेकिन मैं अगर आपको छोटी सी बात बताता हूँ, अगर हम अनाज्ञाकारिता हैं अपने ऑफिस में तो वहाँ से भी हमें ठोकर मिलती है। अगर हम अनाज्ञाकारिता अपने घर में हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ हैं, तो वहाँ से भी हमें ठोकर मिलती है। अगर हम अनाज्ञाकारिता अपने काम के साथ हैं तो वहाँ से भी हमें ठोकर मिलती है। तो अनाज्ञाकारिता एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी रोल है जो हमारी लाइफ में प्ले करता है। कि अगर हम डिसोबीडियंस हैं, अनाज्ञाकारिक हैं किसी भी काम के लिए, तो हमें हमारा जो छुटकारा है, हमारी जो आशीष है वो रुक जाती है। इसका हम देखते हैं, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देखते हैं बाइबल में से, सैमुअल चैप्टर 15 और उसका 3 वचन को हम पढ़ेंगे। पहला सैमुअल उसका 15 और उसका 3 वचन। इसलिए अब तू जाकर अमलेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। तो एक बार परमेश्वर शाऊल को एक आज्ञा देता है कि अमलेकियों को सबको मार डाल। क्यों मार डाल? क्योंकि कभी कभी हमारी लाइफ में हमें ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जो हमारे अगेंस्ट होते हैं, लेकिन अगर प्रभु हमें कहता है करने के लिए तो वो हमें करना है। अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम ऐसे डिसीजनों को नहीं लेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावंद हमारी आशीषों को रोक देते हैं। जब प्रभु ने हमें अगर बोला तो हम उससे भी ज़्यादा समझदार बनने के लिए हम नहीं हो सकते, हम उससे भी ज़्यादा समझदार नहीं हो सकते। अगर प्रभु ने हमें कुछ करने के लिए बोला है तो हमें करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये कारण ये था कि अमलेकियों ने इजरायलियों को बहुत परेशान कर दिया था, उनकी नाक में दम कर रखा था। आए दिन उनको परेशान करते थे, उनको प्रॉब्लम्स करते थे, उनकी भेड़ बकरियों को उठा के ले जाते थे, उनकी गाय बैलों को मार देते थे, उनके बच्चों को, उनकी वाइफों को परेशान करते थे इजराइलियों की, और उनको आके परेशान करते थे। तो खुदावन ने, यहोवा ने शाऊल को हुक्म दिया कि अमलेकियों को सबको ख़त्म कर देना है, मार देना है, चाहे छोटे हो या बड़े हो। और उसका नतीजा हम देखते हैं आगे जाकर। अगर उसने क्या किया, शाऊल ने उनको बचा के रखा, शाऊल ने उसको कंप्लीटली नहीं मारा। कुछ अच्छे बैल बकरियां रख लिए कि वो प्रभु को भेंट चढ़ाने के लिए। कुछ उनके नौजवानों को रख लिया जो अच्छे थे, बड़े जो हेल्दी थे, कि उनको अपनी आर्मी में जगह दे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर खुदावंद ने अगर कुछ बोला है करने के लिए, तो वो अगर हम अगर अपनी समझ का सहारा लेकर चलते हैं तो उसे हम अनाज्ञाकारिता खुदावंद उसे कहते हैं। तो उसमें हमारी ब्लेसिंग्स रुक जाती है। तो अगर आगे जाके हम देखते हैं कि शाऊल की जो ब्लेसिंग्स थी वो वहाँ से ही रुक गई। पहले खुदावंद ने उसको प्रतिष्ठा दी, उसको महान किया, उसको आगे बढ़ाया, लेकिन आगे जाकर हम देखते हैं कि खुदावंद ने उसकी ब्लेसिंग्स को जो थी वो रोक दिया था। जो शाऊल की ब्लेसिंग्स को रोक दिया था क्योंकि वो अनाज्ञाकारिता, अनओबीडियंस उसने काम किया था वहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं उसने गाय बैलों को रोक दिया, भेड़ बकरियों को रोक लिया, और उसने आगे जाकर उनके लोगों को नहीं मारा। तो खुदावंद इससे क्या हुआ, नाराज़ हुआ। तो हम अपनी समझ से नहीं चल सकते। अगर हम खुदा के पास हैं, देखो बातें सिर्फ 2 हैं, यहाँ या ना। खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं, यहोवा हमसे क्या कहता है कि या तो मेरी बात मानो या ना मानो।
तो अगर हमें मानना है तो हमें पूरा कंप्लीट ट्रस्ट करना है खुदा की बातों में, और अगर नहीं मानना है तो फिर वो तो एक अलग बात है। तो अगर हम खुदावन की हजूरी में हैं, पर प्रार्थना करते हैं, हम इसमें हम डबल कैरेक्टर से नहीं जी सकते अपनी लाइफ। हम प्रार्थना भी करें और वो काम भी करें जो खुदावन नहीं कहते ना, ऐसा नहीं हो सकता। खुदावन जो कहते हैं हमें करने के लिए हमें करना पड़ेगा। 1 शमूएल उसके 15 और उसके 13वां अध्याय में 13वां वाक्य में कहता है कि तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। कौन सी आज्ञा की बात कर रहा है ये वो आज्ञा जो अमालेकियों को मारने के लिए उसने यहोवा ने उसको आज्ञा दी थी कि इस आज्ञा को पूरा करना है या अमालेकियों को मारना है। तो वो आज्ञा जो खुदावंद ने उसको दी, जो यहोवा ने पिता परमेश्वर ने उसको दी, उस आज्ञा को वो कहता है कि मैंने पूरा किया है। तो फिर वो आगे क्या कहता है, शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का ये मिमियाना और गाय बैलों का ये रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्या है। देखो, हम जहाँ मर्जी रहें, हम जहाँ भी हों, हम सोच रहे होंगे कि हम गुनाह करके हम छिप जाएंगे, हम यहोवा की आज्ञा ना मानकर हमें कुछ दिक्कत नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। यहोवा सब जानता है। यहोवा ने, परमेश्वर ने शमूएल को बता दिया था कि शाऊल ने वो आज्ञा पूरी नहीं करी, इसने ये रोक दिया। तभी वो जाकर, क्योंकि वो कहीं और था, वो दूसरी जगह से शाऊल के पास आया था, उसको कैसे पता कि ये भेड़ बकरियां उन्हीं अमालेकियों की है। तो फिर वो आगे उनको कहता है कि ये मुझे ममियाना, भेड़ बकरियों का ममियाना कैसे सुनाई दे रहा है। मेरे आगे कहते, शमूएल ने कहा, फिर उसने कहा कि ये क्यों हो रहा है। शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सब का तो हमने सत्यानाश कर दिया। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझे बताता हूँ। उसने कहा, शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इज़राइली गोत्रों का प्रधान ना हो गया, और क्या यहोवा ने इज़राइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया। तो वो कहता है कि तो खुदावंद ने तेरे को चुना, खुदावंद ने शाऊल को चुना। वो क्या था? वो कुछ नहीं था, दृष्टि में छोटा था, वो लोगों की दृष्टि में छोटा था, लेकिन खुदावंद ने उसको एक बड़ा मौका दिया। तो खुदावंद जब हमें बड़ा मौका देते हैं तो खुदावंद एक पर्पस से देते हैं। तो वो पर्पस अगर हम पूरा नहीं करते खुदावंद का, हम देखते हैं कि हमें बहुत सारी अपनी लाइफ में हम देखते हैं कि हमें खुदावंद एक अच्छे मौके देता है। वो मौके अगर हम खुदावंद की हजूरी में रहकर हम पूरे नहीं करते, हम अपनी मर्जी से चलते हैं, खुदावंद ने अगर हमें बोला कि ये करना है तो हम परमेश्वर की हजूरी में आएँ और प्रार्थना करें, और हमें परमेश्वर बताते हैं, हमें छूते हैं, हमें बताते हैं, हमें पता लगता है, हमें एक आत्मिक रूप से पता लग जाता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। तो हमें वो पूरा करना है। डिसओबीडियंस हमें नहीं बनना है। अगर हमें खुदावंद से छुटकारा चाहिए, हमें अपने अगर हमें चाहिए तो हमारा दूसरा पॉइंट है डाउट एंड लैक ऑफ फेथ। तो हमारा जो डाउट है, हमारा जो शक है, वो नहीं होना चाहिए प्रेयर के ऊपर। अगर हम शक करते हैं प्रेयर के ऊपर कि जो हमने प्रेयर करी होएगी या नहीं होगी, तो अगर हम वो शक करते हैं तो फिर हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। फिर हमारा कंप्लीट फेथ नहीं है खुदावंद के ऊपर, फिर हमें आशीष नहीं मिल सकती। तो ये आशीषों को रोकने का यही कारण होता है कि जब हम खुदावंद के हजूरी में तो आए, हमने प्रार्थना करी, लेकिन हम अपनी मर्जी भी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से चल भी रहे हैं, हम पार्टीज भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, और हम फिर खुदावंद की डाउट भी कर रहे हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा। तो जब हम खुदावंद के पास आ गए, संपूर्ण तौर पर आ गए, तो खुदावंद हमें आशीष देते हैं। तो जब वो हमें आशीष देते हैं, फिर वो आशीष कोई छीन नहीं सकता। तो अगर हमारा खुदावंद के ऊपर भरोसा नहीं है, अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा विश्वास है, अगर हम उसमें डाउट करते हैं खुदावंद की आशीष पर,
तो फिर वो विश्वास डूबने लगता है, फिर वो विश्वास नहीं रहता, हमारा फेथ नहीं रहता। फेथ जो है, जो विश्वास है, वो एक फॉग के, एक धुंध के जैसे होता है कि धुंध, सामने धुंध है लेकिन हमें पता है हमारी मंजिल आगे है, हमें पता है लेकिन हमें वो मंजिल दिख नहीं रही। तो ये फेथ है। फेथ यही है कि हम बिना देखे चीज़ों के ऊपर विश्वास करना। तो अगर हम बिना देखे चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करते तो हमारा फेथ नहीं है, तो फिर हमारी आशीषों के रुकने का कारण यही होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे पतरस, खुदावंद यीशु मसीह आए और उस पानी के ऊपर चलने लगे, उस वाटर के ऊपर चलने लगे जिसके अंदर वो कश्ती में जिस प्रभु यीशु के चेले बैठे हुए थे, उस कश्ती के अंदर, उस बोट के अंदर प्रभु के चेले जब बैठे हुए थे तो खुद उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह चलते आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या खुदावंद ऐसा ना तो कभी पहले हुआ, ना ही कभी आगे होगा कि कोई खुदावंद की मर्जी के बिना पानी के ऊपर चल रहा है, या खुदावंद पानी के ऊपर चल रहे हैं। खुदावंद ने जब पानी के ऊपर चलना, और जितने भी चेले थे, सबसे पहले पतरस के मन में ये आया कि वो खुदावंद के जैसे वो करे, जैसे वो करना चाहता है, जैसे खुदावंद करें वही भी करना चाहता था। तो उसने खुदावंद को, उसने यहोवा को, उसने यीशु को बोला कि वो भी पानी के ऊपर चलना चाहता है। तो एक ही बार में प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि आ जा। और जब वो आने लगा, जब वो चलने लगा, तो खुदावंद उसने देखा कि वो चल रहा है पानी के ऊपर, और अचानक से जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके अंदर घमंड आ गया कि वो पानी के ऊपर चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके ऊपर डाउट आ गया उसके अंदर, उसके मन में, कि वो पानी के ऊपर कैसे चल सकता है, जबकि वो पानी के ऊपर चल रहा था, पतरस पानी के ऊपर चल रहा था। तो उसके मन में एक डाउट आ गया कि वो पानी के अंदर कैसे चल सकता है, पानी के ऊपर कैसे चल। तो खुदावंद, मैं आपको मेरे अजीज़ों में बताना चाहता हूँ कि यीशु कुछ भी कर सकते हैं। यीशु मसीह ने उसको बोला आजा तो आजा, तो वो आने लगा। हमारा भी फेथ ऐसा ही है। हमें खुदावंद अगर कहते हैं आजा, हमें कुछ काम दिया तो हमें वो करना है। अगर हम बिना किसी शक के खुदावंद के उस विश्वास को मानते हैं तो खुदावंद हमें आशीष देते हैं। तो वो चलने लगा पानी के ऊपर और वो बाद में डूबने लगा। तो खुदावंद ने फिर हाथ बढ़ाकर उसको आगे बचाया। तो हमारा विश्वास वो शक वाला विश्वास नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मसीह यीशु उसके ऊपर चल रहे थे तो क्या ही बड़ी आसीन हो, जब यीशु ने उसके ऊपर, खुदावंद ने उसको पतरस को बोला आने के लिए। तो पतरस हमेशा खुदावंद के साथ थे, वो हमेशा साथ रहते थे और उनको मालूम था, उन्होंने चमत्कार देखे थे अपनी आंखों से, चेलों ने कई चमत्कार देखे थे, लेकिन ये उनके सामने पहली बार हो रहा था कि कोई पानी के ऊपर चल रहा है। ये उनके सामने पहली बार हो रहा था कि पानी के ऊपर भी कोई चल के आ रहा है। पहली बार तो उनको लगा कि कोई और है, फिर दूसरी बार उन्होंने देखा कि परमेश्वर यीशु है। तो पतरस बोला कि मेरे को भी चलना है, तो चलने लगे और फिर डूबने लगे। तो हमारा जो विश्वास है वो खुदावंद के ऊपर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए, तभी हम बचाए जाएंगे, तभी हम बचाए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार एक लड़का जो इंडिया से जिसने समुद्र पार करना था और उसने समुद्र को तैरना शुरू किया। पहली बार उसने वो गया 10 किलोमीटर तक गया, तो फिर वो हिम्मत हार गया और फिर वो वापस आ गया, वो बोट के ऊपर बैठ गया। फिर दूसरी बार उसने ट्राई किया, फिर तीसरी बार ट्राई किया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको हिम्मत दी और फिर उसने पूरा समुद्र को पार किया। खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारा विश्वास प्रभु यीशु पर है तो हमारा जो डाउट है, हमारा जो फेथ के ऊपर डाउट है, शक है, वो नहीं होना चाहिए। जैसे पतरस
का विश्वास खुदावंद के ऊपर पूरा था, जोसेफ का विश्वास खुदावंद के ऊपर पूरा था, एस्थर का विश्वास, डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर, खुदावंद के ऊपर विश्वास था उनका। तो संपूर्ण विश्वास अगर हमारा है तो हमारा जो विश्वास है खुदावंद के अगर पूरा है तो हमारा जो छुटकारा है वो 100% होगा। हमें जो आशीषें हैं वो मिलने से कोई नहीं रोक सकता। खुदावंद हमें आशीषें देता है, हमें ब्लेस करने के लिए वो तैयार है। तो अंत में ऐसे लिखा है खुदावंद ने इसमें कि शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। तो खुदावंद इसमें आगे कहता है शमूएल उसको, शाऊल को, कि देख, खुदावंद की बात मानना वो अति उत्तम है कि उसको हम बलि चढ़ाएं, हम फास्टिंग करें, हम प्रेयर करें, हम सारी रात ओवरनाइट प्रेयर करें। उससे भी अति उत्तम है कि हम उसकी बातों को मानें। हम प्रेयर करते हैं लेकिन हम पाकीज़ भी करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम फास्टिंग प्रेयर भी करते हैं, लेकिन हम एट द सेम टाइम हम उसी से सेम समय में हम कुछ और भी हम वो काम वंगी काम करते हैं, जो दुनियावी काम होते हैं हम वो भी करते हैं। छुटकारा है वो नहीं हो रहा, अगर आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा तो ये कारण है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि खुदावंद आपका काम क्यों नहीं, हमारे जो काम है वो क्यों खुल नहीं रहे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें डिसोबीडियंस नहीं होना है। सेकंड बात, डाउट, हमें शक नहीं करना है परमेश्वर की आशीषों के ऊपर। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, अपने आप को आपकी पवित्र हज़ूरी में सौंप देते हैं। लॉर्ड, संभाल प्रभु, खुदावंद हमें अपनी आशीष बरकत दे, ताकि खुदावंद जो कुछ हो तेरी पाक और पवित्र मर्जी के मुताबिक हो। अपने आप को, सारे लोगों को खुदावंद जो इस चैनल को देखते हैं, तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। मेरे अजीज़ों, मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर आपका होप चैनल में जुड़ने के लिए और इस महान काम के लिए खुदावंद ने जो हमें मौका दिया है कि हम आप तक हर एक मैसेज को पहुंचा सकें। ये सीरीज़ आप एंजॉय कर रहे हैं अब, कि मैं चाहता हूं कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस ब्लेसिंग्स को पा सकें। आमीन।